भार्गव जी, 3.5 दशक से ज्यादा समय से कब्जा है, गढ़ है बीजेपी का, अभेद्य किला, आत्मविश्वास से भरी हुई है बीजेपी। लेकिन इतने लंबे समय बाद भी अगर आप आवाम के बीच पहुंच रहे हैं वोट मांगने, तो क्यों आपको इंदौर की जनता चुने? इंदौर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, थी और रहेगी। उसका सबसे मूल कारण है इस शहर को टेम्पो से मेट्रो तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इस शहर को देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने यहां की जनता के साथ मिलकर किया। इस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में आदरणीय सुमित्रा महाजन जी सर्वाधिक बार सांसद रही। आज इंदौर देश के नहीं दुनिया के नक्शे पे है, अपनी ग्लोबल ब्रांड इमेज के साथ, अच्छी सड़कों के लिए, बनते हुए पुलों के लिए, सफाई के लिए। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट, गीले कचरे से गैस बनाने का काम, रोजगार देने का काम, अपनी बसें चलाने का काम, आईआईटी, आईआईएम, टीसीएस, इन्फोसिस, जिसने बाहर गए नौजवानों को यहां लाकर फिर से रोजगार देने का काम किया। तो एक विजन के साथ, एक प्लानिंग के साथ, एक मिशन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इंदौर और मध्य प्रदेश में काम करके दिखाया। इसलिए हम देश में 400 पार और इंदौर में 8 लाख पार का नारा दे रहे हैं। जनता के बीच पहुंचूंगी, लेकिन पहले पोडियम के मेहमानों से सवाल तो ले लूं सर, थोड़ा संयम बना के रखिए। पिछली बार 5 लाख के वोटों का अंतर रहा था, इस बार 8 लाख वोटों के अंतर से जीत का दावा बीजेपी का है। अक्षय कांति बम को क्यों चुने जनता? ऐसा क्या कर देंगे वो? सर माइक में आते। अक्षय कांति बम को इसलिए चुने क्योंकि देश के मूलभूत मुद्दे क्या है? देश के मूलभूत मुद्दे हैं महंगाई का, देश का मूलभूत मुद्दा है बेरोजगारी का, और देश का मूलभूत मुद्दा है किसान का। अगर ये मुद्दे एड्रेस नहीं कर रही है सरकार, तो इनको वोट क्यों दे? आप 400 पार का नारा दो, आप 8 लाख पार का नारा दो, लेकिन क्या देश का किसान खुश है? क्या उसके लिए एमएसपी का कानून है? क्या लैंड एक्विजिशन बिल के अंदर जो 4 गुना पैसा दे रहे थे, आज 2 गुना पैसा देने की बात कर रहे हो? और गाइडलाइन वैल्यू जिसकी 60 लाख थी उसकी 45 लाख करके जमीन एक्वायर कर रहे हो, और एक्वायर करने के बाद फिर से 65 लाख कर रहे हो, और लोगों को और किसानों को आप मूर्ख बना रहे हो। यह किसान है, यह स्वाभिमानी आदमी है, इसके हाथ का और इसके फसल का सही दाम इसको चाहिए, इसको एमएसपी का कानून चाहिए, और अपनी जमीन का अगर एक्वायर करती है तो 4 गुणे का पैसा चाहिए। ये देश का मुद्दा है। देश का मुद्दा वो नहीं है जो होर्डिंग पे दिखाया जाता है। देश का असल मुद्दा ये है जो 45 डिग्री के टेम्परेचर पे बैठा है, ये है जो सुबह 4 बजे उठ के अपने खेत में पानी डालता है। किसान है देश का मुद्दा, महंगाई है मुद्दा। ठीक है प्रकाश जी, शांत हो जाइए। प्रकाश जी, मुद्दों पर बात हो रही है। देखिए, स्थानीय मुद्दे, इस चुनाव में स्थानीय मुद्दे गायब हैं। राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, लोकसभा का चुनाव, इसलिए स्थानीय मुद्दे उसमें आएंगे नहीं। मुख्यतः राष्ट्रीय मुद्दे हैं। नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस प्रतिपक्ष के नाम पर, इंडिया गठबंधन के नाम पर मैदान में है। यहां पिछले 10 चुनावों में हर बार कांग्रेस ने एक नया उम्मीदवार खड़ा किया है और उसके सामने पराजय रही है। पिछले चुनाव में 5.5 लाख वोटों से बीजेपी जीती थी। यही शायद बीजेपी को लगता है कि इस बार हम अपनी वोटों का गैप और बढ़ाएंगे, 5.5 से अधिक लाख वोटों से जीतेंगे। अब देखना है जीत पाएंगे नहीं। 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है पन्ना जी। पहली बात तो यह कि गर्मी बहुत ज्यादा है, हमेशा से ज्यादा गर्मी इस साल, इसलिए मतदान प्रभावित हो सकता है। दूसरी बात यह है कि कल मध्य प्रदेश में 6 जगह चुनाव है, और कल बड़ी संख्या में देश में शादी ब्याह है, तो लोग लग्नसरा में व्यस्त रहेंगे, तो शायद मतदान इससे प्रभावित हो। लेकिन हम अपील करते हैं कि देखिए, आप जहां भी हैं, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको वोट देने पहुंचना है। हम देख भी रहे हैं कि शादी से पहले, शादी के बाद जो दूल्हा दुल्हन होते हैं वो भी वोट डालने पहुंचते हैं। ठीक है, आप बहुत शोर नहीं मचाएंगे? पक्का? ठीक है, खड़े हो जाइए फिर।
शांति से बात रखेंगे पक्का। किसान अपना वादा हर कीमत पर निभाता है, चाहे सरकार निभाए ना निभाए या नेता निभाए ना निभाए, ठीक है। हमें पहली शिकायत तो ये है कि हम पंकज लालवानी जी को सुनना चाहते थे, 6 महीने से उनके यहाँ हम दौड़ रहे हैं। आज बहस कर किसानों के मुद्दे पर बहस करने के लिए शहर के प्रथम आदमी को पहुंचा दिया। गलत है, किसान विरोधी हो आप। किसान विरोधी हो आपसे वादा लूं क्या? एक मिनट। अरे आप किसान विरोधी हो, मतलब जवान विरोधी भी हो, और आप जवान विरोधी भी हो। आप जवान, इनको बैठाओ नहीं दम काम। आप शांत हो जाइए, आपसे वादा लूं क्या? एक मिनट, आपके पास आऊंगी मैम। नहीं मैम, ये फेयर नहीं है। आपके पास आऊंगी मैं, रुक जाइए। हम ना भाजपा की बड़ाई करना चाहते हैं मैम, इंदौर जिले को किसानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बर्बाद कर रही है और कांग्रेस पार्टी के निकम्मे नेता किसानों के साथ खड़े नहीं होते हैं। आज इंदौर में सांसद की जरूरत है तो अक्षय बम जैसे व्यक्ति की। कांग्रेस से नहीं है क्या वो? नहीं सुन लो, आप सुनो तो। आज इंदौर में आज इंदौर में जरूरत है। अरे आप सुन लो, अरे किसानों के विरोधी सुन लो। आज इंदौर में जरूरत है पुष्प मित्र जैसे पढ़े लिखे इंसान की, अंगूठा छाप जैसे पंकज लालवानी की जरूरत नहीं है। बैठ जाइए। एक मिनट। शंकर लालवानी जी, माइक में। शंकर लालवानी जी टेक्सटाइल इंजीनियर है और उन्होंने बीटेक बॉम्बे से किया है, वो अंगूठा छाप नहीं है। ये अगर भ्रम है तो तोड़ दो आप। शंकर लालवानी इंजीनियर हैं और पढ़े लिखे हैं और देश के सबसे सक्रिय सांसद हैं। गोल्डन मैन हमारे साथ है। मैं तो यही कहना चाहूंगा, बीजेपी ने आज देश में इतनी तरक्की हुई है बीजेपी के राज में और आगे भी होगी, और हम सभी जनता से। आप लोग सब इतना शोर मचा रहे हैं कि मैं उनकी बात नहीं सुन पा रही हूँ। हम इंदौर की भारत की जनता से ही। प्लीज माइक का ऑडियो बढ़ाइए। हम तो इंदौर की और भारत की जनता से सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि अब की बार 400 पार होना चाहिए। आपका बेलन छीनती हूँ मैं आकर, नहीं छीनती ना तो मेरा माइक है ना, मेरे पास रहेगा। शंकर लालवानी जी इंजीनियर हैं और किसानों के हित के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के पास जो योजना है इनको नहीं मालूम है। अभी वो 4 योजना पे काम कर रहे हैं, किसान योजना, नारी शक्ति वंदन योजना, गरीबों की योजना और युवाओं की योजना पे, 4 योजना पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, हमारी जो नेता बनती फिरती है कांग्रेस की प्रियंका गांधी से मैं पूछना चाहती हूँ, नारी शक्ति वंदन का अर्थ नहीं मालूम है उनको। अगर उनकी माता सोनिया गांधी जी के लिए वो बोलती हैं कि हमारी माँ ने मंगलसूत्र का त्याग किया है, उनको मालूम है मंगलसूत्र की वैल्यू नहीं मालूम है, वैल्यू क्या होती है उनके